हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन राणा हियर। तो वंस अगेन जैसे जेई 2020 के अंदर हुआ था कि डायरेक्टली नोट्स में से क्वेश्चंस आए थे, इस साल भी एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई है जहाँ पे 100% कॉपी पेस्ट आप देख सकते हो 9 क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से आए हैं। इस वीडियो में आपको मैं वही 9 क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ जहाँ पे आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा ताकि आप इंप्रूव कर सको, फ्यूचर के अंदर आप रियल एडवांस कंटेंट की तरफ मूव ऑन कर सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। ये सेम क्वेश्चन आपके पास जेई एडवांस 2021 में क्वेश्चन नंबर 2 बन के आया था पेपर नंबर 1 का। एंड मैंने कौन से दिन क्लास में पढ़ाया था? दिस हैज़ बीन टॉट इन द September 16, 2021 वाली क्लास के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आप सभी के सामने बन के आया है जेई एडवांस 2021 के अंदर। अब ये लेवल बन चुका, लिटरली नोट से आ रहे हैं क्वेश्चन। 9 क्वेश्चंस, 9 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस नोट्स में से आए थे डायरेक्ट। सोचो अगर आप हमसे पढ़े होते, 9 क्वेश्चन आप कैसे बिल्कुल देख देख के सही हो जाते। उसके अंदर मैं सेकंड पॉइंट की बात करना चाहूँ। जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास बन के आया था वो भी एग्जैक्टली 100% कॉपी पेस्ट मैच हुआ है। जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 17 जेई एडवांस 2021 के अंदर जो बन के आया था, दैट इज 1 मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सीन का अगर मैं करवाना चाह रहा हूँ ब्रोमिनेशन, तो फिर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है। वही सेम क्वेश्चन मैंने आपके सामने देख सकते हो क्लासरूम के अंदर करवाया था। हमने ये प्रोडक्ट्स भी बनाए थे एंड आप हेडिंग भी देख सकते हो क्वेश्चन की, वही पूछा गया था कि क्या बन के आ रहा है। समझ आ रहा है? तो ये सेम क्वेश्चन आपके पास इस साल बन के आया है जेई एडवांस 2021 के अंदर। एग्जैक्टली सेम डिटो कॉपी पेस्ट मैच आपके सामने देख सकते हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास बन के आता है, वो आपके पास है फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ये भी हमारे पास पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली हर कोई करवा ही देता है। इस क्वेश्चन के द्वारा हम ग्लूकारिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड के बीच में डिफरेंस पता करते हैं, जहां पे मैंने आपको इस इंपॉर्टेंट रिएजेंट का यूज करना सिखाया था एंड ग्लूकारिक एसिड आप लोगों से बनवाया था। वही सेम प्रोडक्ट हमारे पास इस क्वेश्चन में भी बन के आया है। इवन रोटेशन तक मैंने आपको नोटबुक में लिखा के रखा था 52.5 डिग्रीज। समझ आ रहा है? एंड हमने बहुत खतरनाक क्वेश्चंस करके रखे, एक्चुअली देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। रफ्स डिग्रेडेशन, किलियानी फिशर प्रोसेस, हमने सब करके रखा है नोट्स के अंदर। बट जो क्वेश्चन का लेवल बन के आया था एक्चुअल एग्जामिनेशन में, वो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन के आया था। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारे नोट से डायरेक्टली बन के आया था आप सभी के सामने। उसके बाद एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया था डायरेक्टली नोट्स में से, जो पेपर 2 का क्वेश्चन है, जिसको मैं बहुत सालों से 2016 से जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है तब से मैं बोलते आ रहा था कि भाई मैंने पढ़ाया इस बार जून 3 को 2021 में, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि भाई इनिशिएशन क्या होता है, प्रोपगेशन क्या होता है, इन सभी के स्टेप्स के टर्मिनेशन क्या होता है, कौन सा स्टेप एंडोथर्मिक बनता है, कौन सा एक्सोथर्मिक बनता है, पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता है घटता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। ये जनरली कोई भी डिस्कस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज अगर आप खुद भी जाकर अपने नोट्स में देखोगे तो आपको भी ये मैकेनिज्म ही पढ़ाया होगा, जो ये वाला मैकेनिज्म इन शॉर्ट टर्म्स। बिकॉज आप क्या करते हो भाई, रेडिकल बनाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपने रेडिकल बनाया एंड ब्रोमीन लगा दिया, सारे लोग ऐसे ही करके आते हैं, बट ऐसा नहीं होता एडवांस के अंदर। एडवांस के अंदर आपको डीप नॉलेज रहनी चाहिए सब्जेक्ट की। एंड आप देख सकते हो हमने 7 स्टेप मैकेनिज्म, 6-7 स्टेप्स मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस किया था, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन का, जो डायरेक्टली आपके पास बन के आ गया इस साल एक पूरे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर जो डायरेक्टली नोट्स में से क्वेश्चन आया था, जिसको मैं बहुत टाइम से बोलते आ रहा था कि भाई ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया है जहां पे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इन्वॉल्व किया गया है। पहले बता दो कब मैंने पढ़ाया था। ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था जून 13, 2021 को। बहुत टाइम से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंबाइन नहीं किया गया था, फिजिकल ऑर्गेनिक किया जा रहा था, लेकिन इस बार इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन हुआ है। कौन से क्वेश्चन के अंदर हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दिस वाज डन मे बी इन द पेपर 1 शायद, या पेपर 2, पेपर एक बार वेरीफाई कर लेना है, शायद पेपर 1 के अंदर ही ये क्वेश्चन बन के आया था। हाँ, पेपर 1 का ही है ये शायद। वहां पे आपसे पूछा गया था द वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ वाई, ये आप लोगों से पूछा गया है इस वाले पेपर के अंदर। समझ आ रहा है? तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहां पे आपने Mg2C3 का हाइड्रोलिसिस करवा के एक एल्काइन बनाया था। ये भी बन सकता था, बट वो आपको क्वेश्चन से जज करना था कि उसने एल्काइन ही बनाया होगा उस वाले लैंग्वेज में, बिकॉज NaNH2 यूज किया गया था। इसी क्वेश्चन का जो एक और पार्ट है वो भी आपको नोट्स में करवाया गया था, जहां पे मैंने आप लोगों को ये प्रोडक्ट बनवाया था। देख सकते हो आप, ये वाला भी हमारे पास बन के आ रहा है, जिसमें आपका लिखा गया रेड हॉट आयरन ट्यूब। मैंने बस आपको Fe हॉट ट्यूब लिखवाया था नोट्स के अंदर। समझ आ गया? तो एग्जैक्टली ये रिएजेंट आपके पास एडवांस के अंदर रिपीट हुआ है। एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट आपके पास बन के आ रहा है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। एंड उसके बाद जो मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसको मैं बहुत टाइम से क्लास 11-12 के बैचेस में छलावा क्वेश्चन बोलता था। छलावा मतलब मिराज क्वेश्चन। आपके हिसाब से क्या होगा भाई? जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 1 ही है आपके एग्जामिनेशन का, NaNH2 Na लिक्विड अमोनिया वाला जो क्वेश्चन है,
वहां पे आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये एक टर्मिनल एल्काइन है एंड ये एक नॉन टर्मिनल एल्काइन है। उस क्वेश्चन में यही कंपैरिजन आपसे पूछा गया था, आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था ऑन 10 जून 2021 एंड इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोग देख सकते हो कि टर्मिनल वाले का रिडक्शन नहीं होता है, लेकिन नॉन टर्मिनल वाले का रिडक्शन हो जाता है बर्च के द्वारा। बहुत ही रेयरली ये चीज़ पढ़ाई जाती है, बहुत ही रेयर कंसेप्ट है ये एंड एग्जामिनेशन में आता है तो लोग बहुत इसको आसानी से मार के आगे कि गलत आंसर। बहुत से लोगों ने गलत मारा भी होगा, दोनों का रिडक्शन करवा के आए होंगे, लेकिन टर्मिनल वाले का नहीं हो पाता है एंड जो माइनस बना था यहाँ पे वो फिर अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लेता ताकि CH वापस बन के आ जाए। ये बेसिक सा फंडा होता है, समझ आ गया। तो एक और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नोट से जो एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एक एवरग्रीन SN2AR के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन आया था। कौन से एग्जामिनेशन का है, ये भी शायद पेपर 1 का ही क्वेश्चन है, जहां पे आप लोगों के पास इस मॉलिक्यूल के ऊपर SN2AR मैकेनिज्म करवाया गया था। मैंने ये क्वेश्चन आपको लिटरली 1 2 3 4 5 6 बार करवा के रखा है नोट्स में, ये सेम क्वेश्चन, बिकॉज ये एक अल्टीमेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि SN-AR के ऊपर इस साल क्वेश्चन आएगा, बिकॉज हर बार EAS के ऊपर ही आता रहता है, लेकिन AR SN के ऊपर कभी आ नहीं रहा था। तो इस बार आ गया आप सभी के सामने। उसके बाद कैरियर्स का इन्वॉल्वमेंट है, जो भाई एक बिल्कुल NCERT वाला बच्चा भी कर सकता है, बिकॉज ये NCERT का ही पॉइंट था, ठीक है, समझ आ गया। तो डायरेक्टली आपके नोट्स में से 9 क्वेश्चन बन के आ रहे थे, 9 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन डायरेक्टली नोट्स में से थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एंड जो बाकी 3 क्वेश्चंस थे उन सभी के रिएजेंट्स भी नोट्स में डन थे। सारे रिएजेंट्स सिलेबस के ही थे, तो ऑब्वियस सी बात है सिलेबस तो सभी ही करवाते, तो सिलेबस के द्वारा ही सारे रिएजेंट्स बन के आए थे हमारे पास। समझ आ रहा है, ये हमारे पास लॉजिक बन रहा है एडवांस का इस साल में। नोट्स में से 9 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द नोट्स हियर, द अल्टीमेट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द अल्ट्रा एडवांस लेवल कंटेंट। हम क्लास में सारे PYQs भी करते हैं एडवांस के एंड ओलंपियाड्स के भी, INCHO के सारे PYQs पोल फॉर्मेट में करवाए जाते हैं बच्चों को। तो उस लेवल की प्रैक्टिस अपन रखते हैं JEE एडवांस के लिए, ठीक है। तो इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी ऑन अनअकैडमी प्लस, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अभी लिटरली मेरा नया बैच लॉन्च हुआ है, एक्सेल बैच, जिसमें क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स दोनों आके पढ़ सकते हैं JEE 2022 के लिए, एंड 2023 वाला बैच तो ऑब्वियसली चल ही रहा है बहुत टाइम से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, बिकॉज इस बार मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपन यूट्यूब पे भी कुछ करेंगे यार, कुछ प्रॉपर तरीके से लॉन्च करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपका बेनिफिट हो जाए। जो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं आपको भी एडवांस कंटेंट मिले एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। So thank you for watching this video. Make sure to like the video, comment आपके क्या व्यूज हैं एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप नए हो। Thank you for watching. जय हिंद।